बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से आज का पहला वीलॉग शुरू करते हैं। मेरा नाम गुलाम जिलानी है और मैं पाकिस्तान रावलपिंडी से बिलोंग करता हूँ। और इस टाइम मैं इंग्लैंड में मुकीम हूँ। और ये मेरा डोर है और इन फ्लैट्स में मैं इधर रहता हूँ। और ये सारे कम्युनल सोसाइटी यहाँ पे और ये सारे फ्लैट्स हैं। ये सराउंडिंग एरियाज पे फ्लैट हैं सारे। और और ये सारा इसका इधर सारे ये सारे फ्लैट्स हैं और मोस्टली यहाँ पे ओल्ड पीपल रह रहे हैं और काफ़ी पीसफुल है। नॉर्मली आप जब इस तरह के फ्लैट्स में रहते हैं तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स का आपको काफ़ी सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई ट्रबल नहीं हुई। और ये हमारा इधर का लोकल जहाँ सेपरेट एरिया है, यहाँ पे सारे बिन्स रखे हुए हैं। सारे बिन्स और जितना रबिश है वो इधर आता है। और इसी तरह हमारा ये हर जगह का ये जिस तरह डोर नंबर लगे हुए हैं और इस तरह हर फ्लैट का ये डोर बिलोंग करता है, ठीक है। और इसी तरह इधर नंबर 38 भी है और 38 ये स्टोरेज एरिया है, यहाँ पे सारी स्टोरेज होती है। और इसी तरह ये सारे नेक्स्ट फ्लैट और जुड़े हुए हैं और इस बिल्डिंग का नाम है हैज़वेल क्लाउस के नाम से। और इसी तरह ये अनदर एरिया है, हॉलवे है इधर के फ्लैट्स का। और ये एक पुश बटन है, आप इसको पुश करते हो और फिर ये डोर ओपन होता है। और इसी तरह जब आप ये बाहर आ गए ये डोर ऑटोमेटिक क्लोज़ होगा और हर ये देखें ये खुद ब खुद बंद होगा। और फिर इसके बाद हर जो यहाँ पे रहने वाला है उसको इस तरह की कीज़ दी हुई है, इस तरह की। और ये इलेक्ट्रॉनिक कीज़ जब आप इधर टच करते हो ऐसे और ये डोर ओपन हो गया। और इसी तरह ये कार पार्क है, इधर रोड के दोनों तरफ आप पार्क कर सकते हो एक अच्छे वे में, किसी को तकलीफ़ दिए बगैर। ये सारे भी फ्लैट्स हैं। इसी तरह ये इधर फ्लैट्स हैं ये सारे, और ये सारे फ्लैट्स भी हैं। इसी तरह इधर भी कार पार्क है। और ये इसी तरह ये अब जो नेक्स्ट जहाँ पे जो अगले लोग यहाँ पे जो यहाँ के रिहायशी हैं जो यहाँ पे रह रहे हैं, ये इनके लिए जहाँ जो रबिश फेंकना है ये उसके लिए डोर है। और आप देखें कितना अच्छा सिस्टम है यहाँ पे भी ना, जिस तरह हमारे उधर भी है। इधर आप पहले सिक्योरिटी नंबर डालोगे और फिर ये खुलेगा, फिर आप अंदर डालोगे, नहीं तो हर बंदा उठ के कहीं दूर से भी आके इधर कचरा फेंक सकता है। जिस तरह हमारे पाकिस्तान इंडिया में होता है, एक कचरे की जगह बनाई जाती है जिस पे 10 गलियों दूर से भी बंदा आके फेंक के भाग जाता है। इधर वो वाला काम नहीं है, इधर ऐसा नहीं चलता। इसी तरह
ये उनके फ्लैट्स हैं। ये जो ऊपर फ्लैट्स आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये उनके सारे स्टोरेज रूम है, छोटे छोटे रूम हैं, ताकि आप जितना आपका रबिश या जितनी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं या जो कुछ आपकी कम इस्तेमाल के हैं वो आप इस स्टोरेज एरिया में रख लें। इसी तरह ये हमारा लॉन्ड्री का एरिया है, ठीक है। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं लॉन्ड्री का एरिया है, और इसका भी इसी तरह कोड है, ये आप देख सकते हैं। ये आप जब तक इस पे कोड डालेंगे, और ऑब्वियसली जो यहाँ पे रह रहा है उसी को पता होगा, अदरवाइज़ कोई बंदा भी इधर अंदर नहीं आ सकता। और इसके अंदर आपको फैसिलिटीज़ मिलती हैं, आपको सहूलियत मिलती हैं दो, और उसमें सबसे पहली आपको इधर वॉशिंग, ये कितना बड़ा आप खुद देखें, ये बड़ा कम्युनल वॉशिंग और ड्रायर के लिए इधर ये एरिया बनाया हुआ है। ये सारी जो आपको दिखाई है ना, ये काउंसिल प्रॉपर्टी है, ठीक है। और ये आप देखें कि यहाँ पे कितना बड़ा एरिया है। अब इसमें यहाँ पे 2 मशीनें इन्होंने लगाई हैं, ठीक है, 2 मशीनें लगाई हैं। यहाँ आप कपड़े धो सकते हो, और फिर इसी तरह आप नेक्स्ट प्रोसेस में अगला मरला जिसको कहते हैं, उसमें ये आप कपड़े सुखाओ यहाँ पे, और अपने, और यहाँ भी इसी तरह ही है कि जो यहाँ का रिहायशी है इर्द गिर्द का, वो ही आके कपड़े धो सकता है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया, जिसको कोड पता होगा वो ही अंदर आएगा, अदरवाइज़ कोई बंदा यहाँ पे अंदर नहीं आ सकता। और मैं बेसिकली मोस्टली, अब मैंने कौंसल का कहा, मैं कौंसल प्रॉपर्टी में रहता हूँ, तो मोस्टली लोगों के जहन में ये जाता है कि यार ये बेनिफिट्स पे होगा। तो यहाँ पे 2 ऑप्शंस हैं, आप जा सकते हैं उस पे। आपको कौंसल दोनों तरह की ऑफ़र्स करती है। एक तो रेंटेड है, और दूसरा आपको आप बेनिफिट्स पे भी जाते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना रेंट पे कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा वीज़े का प्रॉब्लम है। ऑब्वियसली अगर मैं बेनिफिट्स पे जाऊँगा तो फिर मेरा वीज़ा अफेक्ट होगा, तो इसलिए मैं किसी किस्म का बेनिफिट नहीं ले रहा। नेक्स्ट प्रोसेस में, नेक्स्ट मरले में मैं आपको दिखाऊंगा भी, मैं आपको बताऊंगा भी मैंने कितनी हार्ड लाइफ देखी है, और मैं यूके कैसे पहुंचा वो नेक्स्ट एपिसोड में दिखाऊंगा। ये मेरी कार है, ठीक है, अभी मैं जा रहा हूँ काम के लिए, और अभी बस मैं निकलने लगा हूँ काम के लिए। और मैंने कहा आज सब अपने दोस्तों को, भाइयों को, और सब फॉलोअर्स को अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं, ताकि हाउ नो हो जाए। और फिर उसके बाद नेक्स्ट अभी जो वीलॉग होगा उसमें मैं बताऊंगा मैं यूके कैसे पहुंचा। और सबसे पहले ये जब गाड़ी मैंने अब खोली अल्लाह का नाम लेके, और फिर इसके बाद सबसे पहला प्रोसेस, क्योंकि ये पुरानी गाड़ियाँ होती हैं, ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि मेरी नई गाड़ी है बहुत ज़बरदस्त है दिखाने के लिए, नहीं। और इनका ये है कि आपको इंजन ऑयल चलाने से पहले एक दफ़ा आप नज़र डाल लें, ताकि इंजन ऑयल, पानी, ये सारी चीज़ें आप चेक कर लें, ताकि आपको किसी किस्म का प्रॉब्लम ना हो। ये ऑयल तो चलो कुछ गुजारा करेगा, और ये पानी भी चलेगा।
ऑयल भी ठीक है और भी ठीक है। ये ऑयल और ये सारी चीज़ें ठीक होगी। अब हम बिस्मिल्लाह करके आगाज़ करते हैं अपने सफ़र का। यहाँ पे सीट बेल्ट मस्ट है। अगर आप सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे आपको 3 पॉइंट्स भी हो सकते हैं और मिनिमम 60 पाउंड है और मैक्सिमम 100 पाउंड तक फ़ाइन हो सकता है। सो आपको जब यहाँ पे ड्राइव करनी है सो ऑलवेज ड्राइवर को भी सीट बेल्ट पहनी है और पैसेंजर को भी सीट बेल्ट पहनी है। और चलें अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जो है वो आर्मी से कंपनी है उसमें जॉब करता हूँ एज आ कोरियर और पार्सल डिलीवरिंग का मेरा काम है। मैं एज अ सेल्फ एम्प्लॉयड काम कर रहा हूँ। सो और अब मैं ड्राइविंग शुरू करने लगा हूँ। सो लिहाजा मेरी तरफ से आपको अल्लाह हाफिज़। और नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि मैं यूके कैसे आया और कितनी मेरे मुश्किलात का सामना किया है मैंने। दुआ में याद रखिएगा। आज का व्लॉग ख़त्म करते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको अपनी वर्क प्लेस दिखाऊंगा और आपको मैं बताऊंगा कि मैं यूके कैसे पहुंचा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।